ये जी मंडे के शो में मैंने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उसकी रिपोर्ट ब्रेक की थी इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। और हमने यहाँ पे उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को इंटरप्रेट कराया था एक डॉक्टर से। वो हमने क्या कराया था क्योंकि ऑब्वियसली वो जो फाइंडिंग्स थी उसके लिहाज से इमरान खान साहब को गोलियाँ जो हैं वो डायरेक्टली हिट नहीं हुई, गोलियों के पार्टिकल्स लगे, 3 पार्टिकल्स लगे, सेगमेंट्स भी कह सकते हैं उनको आप, और एक उनको धात का टुकड़ा लगा। लेकिन आज ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब जो जीआईटी की फाइंडिंग सामने लेके आए हैं, जो हमें अभी नहीं मिली, उनके पास मौजूद हैं, उसके हिसाब से तो उनको कोई 4 से ज़्यादा गोलियाँ, 7-8 शायद गोलियाँ लगी हैं, 4 ज़्यादा गोलियाँ लगी हैं और डायरेक्ट गोलियाँ जो है उनको लगी हैं। इससे बढ़कर आज जीआईटी में उन्होंने ये बताया कि 3 शूटर वहाँ मौजूद थे, जबकि पंजाब फॉरेंसिक की ये रिपोर्ट जो हमने ब्रेक की उसके मुताबिक गोलियाँ सिर्फ 2 अतराफ से आई थीं। एक जो कंटेनर की साइड थी वहाँ से, जिससे मुबैना तौर पर मौज़म हलाक हुआ, जबकि एक जो थी अतराफ वो बनती थी जहाँ से मुलजिम नवीद को पकड़ा गया और उसने इमरान खान साहब के ऊपर अटैक किया नीचे से। ये 2 डायरेक्शंस और ये 2 कार्टेजेस मिले थे वहाँ पे, जिनमें 12 के करीब छोटे बोर का असला था, जबकि 2 जो थे 7.62 कैलिबर के SMG राइफल जो थी उनके वो थे। और इसके अलावा हमने इसके अंदर बुलाया था उनको भी, मुशीर दाखिला को, उस पर तो बाद में करेंगे बात, लेकिन हमने एक डॉक्टर को बुलाया था इसको रिपोर्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौज़म की और इस पंजाब फॉरेंसिक की इस रिपोर्ट को देखकर क्या कहा, पहले आप वो सुन लें, उसके बाद प्रोग्राम में बाकी बातें बताता हूँ आपको। इसका है 1 सील्ड पार्सल कंटेनिंग 4 प्लास्टिक कंटेनर्स containing 2 deformed bullets, items B and B2, 1 small metallic piece, item B9, and 1 bullet jacket B10 recovered from the body of Mr. इमरान अहमद खान न्याजी। ये इससे चल रहा है पता कि उनको 4 बुलेट्स तो नहीं लगी, लेकिन एक बुलेट के जो है वो कुछ पार्टिकल्स लगे, 3 के करीब पार्टिकल्स और एक धाती। सर ये पॉइंट जरा एक्सप्लेन करें। पार्सल नंबर 12 था जो इमरान खान न्याजी साहब के बॉडी से निकला, उसमें यही मेंशन किया गया है कि ये बुलेट्स के पार्ट्स थे और एक जैकेट का टुकड़ा था, यानी ये और एक आहनी टुकड़ा, वो कोई भी हो सकता है, डेट वाज नॉट रिलेटेड टू बुलेट। इट मींस कि उनको 3 टुकड़े लगे और एक आहनी टुकड़ा लगा। अब आ जाए प्राइमरी जो वकूआ है वहाँ पे उस वक्त चली हैं टोटल 12 2 14 जी, 12 जो है वो चलिए नवीद की, उससे नवीद के पिस्टल से 30 बोर का पिस्टल है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 अतराफ से फायर तो नहीं हुआ इस रिपोर्ट के मुताबिक? इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 अतराफ से फायर नहीं हुआ। 3 अतराफ फायर नहीं हुआ? 3 अतराफ ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वेपन भी 2 यूज हुए हैं इसमें, एक SMG जिससे 2 निकली हैं पिस्टल और एक पिस्टल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जब हम देखते हैं, एंट्री वोंड जो है वो हेड के ऊपर है, कान से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ मौज़म का जो है, मौज़म जो ऊपर राइट साइड के ऊपर जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये एंट्री वोंड है जो कान से थोड़े से फासले के ऊपर है। यहाँ से बुलेट एंटर होती है कान की बैक साइड से, और बुलेट निकलती है जो नीचे तस्वीर में जो बाएं तरफ है, सेंटर ऑफ फोरहेड, दरमियान में से, यहाँ पे एग्जिट वोंड है। अब जाहिर है पीछे से गोली लगी है, सामने से निकली है, तो डायरेक्शन खुद ब खुद एक्सप्लेन हो जाती है। क्या डायरेक्शन आपके नज़दीक एज अ डॉक्टर ये आप रिपोर्ट पढ़ के क्या कहते हैं? कंटेनर की तरफ से या उसकी बैक साइड से फायर हुआ है। अब इसी रिपोर्ट जिस दिन हमने ब्रेक की उस दिन मुशीर दाखिला उमर चीमा से हमारे प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो रिपोर्ट हमारे पास है वो गलत है। उन्होंने अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि जी ये इनिशियल रिपोर्ट है, और हमने कहा कि इनिशियल किस तरह है, क्योंकि डेट तो इसमें 22 दिसंबर की होम ऑफिस ने इसको साइन किया हुआ है और 16 दिसंबर की ये रिपोर्ट शायद हुई है। उन्होंने कहा जी बाद की एक रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर जो है ना सारा मामला होगा। उन्होंने कहा क्या, ज़रा ये भी सुन लीजिए। रिपोर्ट आप कोट करेंगे, बिल्कुल पहली बेसिक रिपोर्ट थी, 3 डिफरेंट डायरेक्शन से थे। ये रिपोर्ट आपके ख्याल में आपके लिए कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो कि पंजाब की अपनी फोरेंसिक साइंस एजेंसी की? मैंने आपसे कहा ना कि ये जो है बिल्कुल पहला जो क्राइम सीन की रिपोर्ट थी, उसके बाद की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। ये जो उसके बाद जो आई हैं और जो भी हम अदालत में चालान सबमिट करने जा रही है जीआईटी, उसके अंदर सर ये 16 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है। मैं बता दूं आपको, ये फौरन बात की नहीं है, 16 दिसंबर, अभी 16 दिसंबर गुजरी है, 2 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है सर। ये उसके बाद की रिपोर्ट्स हैं। पंजाब फॉरेंसिक्स ने जो की, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो इसको साइन किया है वो 21 दिसंबर का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तो बड़ी लेटेस्ट सी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं इसके अलावा भी कोई रिपोर्ट है। सर वो ले आए मंजर आम पे ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो मुशीर दाखिला साहब ने कहा था कि इसके बाद लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर वो अभी से कह सकते हैं कि 3 अतराफ से, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने, और हो सकता है वो सही कह रहे हो, लेकिन अब सवाल जो मैं छोड़े जा रहा हूँ, मुशीर दाखिला को हमने शाम से मैसेज किया हुआ है, वो अभी भी चाहे प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पे बेशक आके कुछ मिनट्स के लिए हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब दे जाए, जो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में वादा किया था। उन्होंने कहा था कि जी हम जिस बुनियाद पे ये कह रहे हैं 3 शूटर थे, हम जो जिस बुनियाद पे कह रहे हैं कंटेनर से फायर नहीं हुआ मौज़म पे, हम जिस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि जी
इमरान खान को कत्ल करने की प्लानिंग जो थी वो वेल प्लान थी, कोई इंडिपेंडेंट बंदा नहीं था जो मजहबी जुनून का शिकार था। उसकी बुनियाद वो मेडिकल फोरेंसिक रिपोर्ट है पंजाब की जो बाद में आई है, यानी कि 21 दिसंबर को साइन होने के बाद आई है होम ऑफिस से, और वो जीआईटी का हिस्सा होगी। लेकिन आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर दाखिला ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके पास नहीं होगी, उनके पास होगी, लेकिन उन्होंने उस फोरेंसिक रिपोर्ट का कोई मेंशन नहीं किया वो कौन सी है। वो उनको मीडिया को देनी चाहिए, हमारे प्रोग्राम में वादा करके गए हमें दें ताकि हम चलाएं और बताएं कि जनाब जो हमने रिपोर्ट चलाई थी वो इनिशियल थी और ये रिपोर्ट जो फाइनल आई है उसके अंदर सारी बातें जो है वही हैं जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं इमरान खान, क्योंकि किसी के कहने से तो नहीं हो जाता ना। मैं अगर बगैर फोरेंसिक रिपोर्ट के कहता रहूँ जी नहीं दी है तो हुआ ही कुछ नहीं था, तो लोग मुझे जो है वो कहेंगे कि यार तो पागल ही हो गया, ये किस तरह की बातें कर रहा है। मतलब किसी के कहने से तो नहीं, एविडेंस देना पड़ता है ना। तो मुशीर दाखिला साहब तो बड़े सियासी समझबूझ वाले आदमी हैं, उनके पास रिपोर्ट लाजमी होगी। प्रोग्राम में भी इन्विटेशन है वो रिपोर्ट दें जो इसके बाद आई है और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने सारी बातें आज की हैं। और 5 सवाल छोड़े जा रहा हूँ। जीआईटी की बुनियाद पे अगर आप ये सारी बात कह रहे हैं, जीआईटी जो है वो बहुत से लोगों के नज़दीक ये सवाल है क्या पोलिटिसाइज नहीं हो चुकी, क्या ये जीआईटी 3 दफ़ा बनकर टूटी नहीं है, और जब तक इमरान खान साहब राज़ी नहीं हुए इसके ऊपर जब ये जीआईटी तश्कील नहीं पाई, ये मेरा सवाल है। इसके अलावा इस जीआईटी को की तश्कील के अंदर और इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या आपने अपोजिशन को, जो आपकी अपोजिशन है पीएमएलएन, इसको बुरी तरह हरास नहीं किया? उस ज़िले का जो मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी है उसको उठाया नहीं गया मुबैना तौर पे, उसके भाई को नहीं उठाया गया, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके बयानात नहीं दिलवाए गए कि वो मुलविस है इस साजिश के अंदर? ये सवाल है, हो सकता है इसका जवाब नफ़ी में हो कि ऐसा कुछ नहीं किया गया, लेकिन ये जवाब मुशीर दाखिला ही दे सकते हैं। इसके अलावा क्या मौज़म की फैमिली को 1 करोड़ रुपया इमरान खान साहब ने दिया, जिसे मुबैना तौर पर जुल्फी बुखारी साहब ने 25 लाख रुपए का चेक दिया और हमाद अजहर साहब ने 25 लाख रुपए का चेक दिया? ये बात भी टोटली गलत हो सकती है, लेकिन ये आप आके बता दें कि ऐसा हुआ कि नहीं। और मौज़म की फैमिली को 1 करोड़ देने का जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं उसकी भी आप आके बता दें कि क्या कतर, कनाडा, सऊदी अरेबिया से उनकी फैमिली के लिए फंडिंग नहीं की जा रही तहरीक इंसाफ की तरफ से? ये सवाल है, और हो सकता है ये बिल्कुल फंडिंग ना की जा रही हो, बिल्कुल बेबुनियाद बात हो, लेकिन जवाब तो आपने देना। इमरान इस्माइल को तस्वीर दिखा दें ज़रा, किस कैपेसिटी के अंदर जो है क्राइम सीन है उसकी तमाम चीज़ों को वायलेट करके वहाँ पे छतों का विजिट कराया गया। इमरान इस्माइल साहब का विजिट करना क्यों वहाँ पे मुमकिन हुआ, किसके कहने पे हुआ, क्यों वहाँ पे गए? वो तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी पुलिस कर रही थी, आप तस्वीर देख सकते हैं। इमरान इस्माइल साहब जो है विजिट करते फिर रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा 8 से 9 छोटे वेपन्स के जो कार्टेजेस मिले हैं क्राइम सीन से, वो 60 से 65 मीटर आगे की तरफ है और वो 2 साल पहले के रस्टी कार्टेजेस है। क्या ये बात सही है गलत है, जिसको आप शामिल करके ये बता रहे हैं कि 3 लोगों ने ये काम दिखाया? ये सवाल सिर्फ मुशीर दाखिला इसका जवाब दे सकते हैं, और हो सकता है इनके जवाबात बिल्कुल वही हों जो इमरान खान साहब कह रहे हैं और वाकई को मारने की, कत्ल करने की साजिश की गई हो।